हेलो चाचा का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और हिंदी का पेपर देख करके मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके और ज़्यादा काफ़ी खुश हुआ कि सर जितना आपने बताया सेम वही क्वेश्चन पेपर आया। ठीक है, तो पूरा पेपर भी एनालिसिस करेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा जल्दी-जल्दी देखेंगे, बाकी जब आप लोग के एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे उसके बाद हम इसका कंप्लीट पूरा डिटेल में एक-एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरे पेपर का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा-सा एनालिसिस भी और एक आपका रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कितना आ रहा है, ठीक है? तो जो संस्कृत वाला पोर्शन है वो फिलहाल अभी हम देखेंगे कि इसमें कवर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है? बाकी लगभग-लगभग मैं बात करूँ तो पेपर की ये मान के चलिए अगर 80 नंबर का पेपर है, तो 80 में से आप लोगों का लगभग 70 प्लस क्वेश्चन पेपर आपके जो मैंने पीडीएफ दी है आपको उसी में से आया। तो आपत्ति गद्यांश मैंने आपको ना बताया, ना मैंने कराया क्योंकि सारे क्वेश्चन्स का आंसर आपको वहीं से देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल आपको बताया नहीं, ठीक है? तो ये मैं नहीं क्रेडिट लूँगा कि ये जो आपका आपत्ति गद्यांश है वो बताया हुआ है क्योंकि देखो ये हर बार चेंज होकर के आता है, इसके इन क्वेश्चन्स के आंसर आपको वहीं पर मिल जाते हैं। इसमें आपको ना कुछ याद करना होता है, ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। ठीक है, तो हम करेंगे आपके 2 नंबर से स्टार्ट। 2 नंबर पे देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 निबंध लिखना था आपको। ठीक है, अब जो जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ की तो उनको मैं बता दूँ देखो, तो आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो जनसंख्या वृद्धि, 2 आपके निबंध आए थे और मैंने आपको मात्र 5 निबंध दिए थे कि 5 निबंध तैयार करके जाने हैं। तो देखते हैं कि निबंध हमारा बताया हुआ आया या नहीं आया। देखो पहला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। तो निबंध आपका देखो जनसंख्या वृद्धि जो आपका पहला ही निबंध है, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि। तो इसको मैं आपको पहले डायरेक्ट पीडीएफ पर दिखा देता हूँ। तो निबंध वाला मैं खोल लेता हूँ। देखो आपके सामने यहाँ पर 5 पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। टॉपिक वाइज़ दी थी कि आपको कुछ अलग से ढूँढना ना पड़े। तो देखो एक आपका ये योगासन और स्वास्थ्य था, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी था, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है? जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ की, काफ़ी अच्छे से उनके मार्क्स हैं, उनके रिव्यू भी आए, कमेंट्स भी आए और बाकी ये सारे क्वेश्चन्स ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर भी इनकी वीडियोज़ प्रोवाइड करा चुका था, ठीक है? तो बाकी जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ नहीं की, यूट्यूब से तैयारी की, उनके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, ठीक है? तो देखो 8 नंबर का आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म हो जाता है, 5 आपको मैंने निबंध दिए थे, इसमें देखो क्वेश्चन आया था जनसंख्या वृद्धि, ठीक है? और टॉपिक भी आपको यहाँ पर पूरे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, तो पहला आपके ये 8 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है? तो अब बच्चे जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, एक आधी वीडियो देखी है और एक आधे बच्चे का अभी तक वैसे कमेंट किसी के नहीं आए हैं बट मुझे लग रहा होगा कि कई बच्चे जो जिन्होंने नहीं देखी होगी तो वो लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी एक पहले आपका 8 नंबर कंफर्म हो गया, ठीक है, तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, निबंध आपका कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका देखो नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक ही क्वेश्चन करना था इसलिए हम दूसरे वाले की तरफ जाएंगे नहीं, ठीक है। का नंबर हमारा कंप्लीट हो गया पीडीएफ में से। दूसरा नेक्स्ट आपका अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए और ये पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल है और ये सारी पीडीएफ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हम वीडियो भी डाल चुके हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप उस पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। कई बच्चे ये ना कहे कि सर हो सकता है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेपर आने के बाद फिर मैंने ये पीडीएफ अलग से बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपली आप हमारे चैनल पर जाएंगे, जैसे ही आप सर्च कर लेंगे इसमें कंपोजर, जैसे आप इस पर सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप चैनल के अंदर जाएंगे और चैनल के अंदर जाने के बाद आप क्वेश्चंस ऑल लिखा हुआ आएगा सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे और इधर साइड में आप देखेंगे यहाँ हिंदी का महत्वपूर्ण पत्र आपको दिख जाएगा इधर। ऐसे ही इसके अलावा हिंदी महत्वपूर्ण निबंध, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्यखंड, गद्यखंड, हिंदी, ठीक है, हिंदी अनिवार्य, संस्कृत। तो जो जो टॉपिक की पीडीएफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं भी दिखा देता हूँ ये जो आप देखो टोटल 5 पीडीएफ है, इन पांचों की वीडियो मैंने डाल दी थी। अब सेकंड नंबर पे देखो निबंध है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद। देखो डिट्टो सेम आया होगा आपका पत्र, अभी मैं आपके सामने ये पत्र वाला ओपन कर रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। यहाँ से हम पत्र वाला ये मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। पत्र भी मैंने आपको 3 से 4 दिए थे, तो ये आया नहीं है, इसको मैं छोड़ता हूँ। हमें सिर्फ पत्र देखना है कौन सा, मित्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका डिट्टो देखो फोटोकॉपी छप करके आ गई, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। देखो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है या नहीं, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। 4 नंबर, 8 और 4 12 नंबर आपके तो ये कंफर्म हो गए हैं 2 पीडीएफ से, ठीक है। और टॉपिक वाइज मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, देखो आपकी निबंध हो गया, पत्र हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड नंबर आ जाता है वो आता है व्याकरण, ठीक है। चलते हैं, देखो आपके 2 कंप्लीट, उसके बाद देखो व्याकरण स्टार्ट हो जाता है।
इसमें लिखा है निम्नांकित खंड का व का में क्रियापद छाट करके उनका भेद लिखना है। तो चौथे नंबर पर ये तीसरी आपकी पीडीएफ है, 2 पीडीएफ का काम खत्म स्टार्टिंग की जो, यानी ये हमारे 2 सक्सेसफुल रही पीडीएफ। नेक्स्ट चलते हैं व्यवहारिक व्याकरण पर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ व्यवहारिक व्याकरण को। तो और बाकी जो क्वेश्चंस नहीं आए होंगे मैं वहां बिल्कुल बोलूंगा कि हाँ ये बताया हुआ नहीं आया, ठीक है। बाकी जो आया वो उनमें मैं आपको बोलूंगा कि हाँ ये पूरा है। तो ग्रामर में अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो देखो पहला क्वेश्चन आपका है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें क्रियापद छाट करके उसका भेद लिखना है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सेम पीडीएफ पर मैं लेके चलता हूँ, व्यवहारिक व्याकरण आ गया और इसके पेज नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैं फुटबॉल खेलता हूँ, देखो डिट्टो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप देखते हैं इसमें ठा नंबर देखो, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। खेलता हूँ इसका हो जाएगा क्रियापद और सकर्मक ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट ये। उसके बाद फिर बात करें नेक्स्ट जो था आपका इसी में वह कक्षा में पढ़ रहा था, ठीक है। अब ये देखो पढ़ रहा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये गुरुजी शिष्य को पुस्तक पढ़ाते हैं, ये सेम टू सेम आपका मिलता जुलता होगा इससे, ठीक है। और 2-3 और इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें देखो पुस्तक पढ़ रहे हैं या राम, यहाँ पर एक मैं आपको और दिखाता हूँ, रामचरितमानस भी पढ़ाते हैं, एक जगह लिखा हुआ है इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है आपको जैसे पुस्तक पढ़ रहा है, रामचरितमानस पढ़ रहा है, वहां पे आपको क्या मिल गया, कर्म मिल गया। अब इसमें क्या रहेगा कि वह कक्षा में पढ़ रहा था, कक्षा में क्या पढ़ रहा है नहीं पता है, यानी यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर होता वह कक्षा में पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, तब आप उसको सकर्मक बोल देते थे, यानी ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये सकर्मक और कर्म के हाथ से क्लियर किया तो आपके देखो एक सेम टू सेम छप गया, बाकी आपका मिलता जुलता आ गया, ठीक है। तो यानी आपका ये कंप्लीट। उसके बाद फिर आपका आ जाता है अ, इसी में आपको गा और घा नंबर पे मैं वापस क्वेश्चन पेपर पे ले चलता हूँ आपको। गा और घा नंबर देखो, ईश्वर सर्वव्यापी अर्थात वह सब जगह मौजूद है, समुच्चय बोधक शब्द छाट करके लिखना है। अब इस पर भी मैं लेकर चलता हूँ, व्याकरण अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन थे, दोनों मैंने आपको बता दी, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द देखो छाट कर लिखिए, ट्रेन से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ, यहाँ से हमको मिल गया अपेक्षा, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने ये 2 देख लिए वो काफी है इनके लिए, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फिर देखो पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो देखो यहाँ पे पढ़ो। अब यहाँ पे एक ऐसा शब्द हमको मिल गया अन्यथा। अब वापस अगर मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर पर लेकर के आ जाऊं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है अर्थात वह सब जगह मौजूद है। तो ये अगर बच्चा बिल्कुल भी जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आती वो भी क्लियर यहाँ से निकाल पाएगा, क्या अर्थात हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद विस्मयादि बोधक शब्द छाट करके लिखिए, शाबाश तुमने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे शाबाश, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट। उसका नेक्स्ट आपका ग्रामर सेक्शन क्या है कि निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अब इसमें देखो कर्मवाच्य कर्तुवाच्य फिर रचना की दृष्टि से बताना। अब कर्म और कर्तु मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसको वापस लेके चलता हूँ मैं आपको ग्रामर सेक्शन में, कर्म और कर्तुवाच्य में। बाकी इनका काम आपका कंप्लीट हो गया लगभग लगभग। और उसके बाद कर्म और कर्तु आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको ये कंप्लीट दे रखे थे कि वाच्य परिवर्तन करना है, फिर देखो भाववाच्य में बदलिए, और उसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे कर्मवाच्य में बदलिए, और उसके बाद नेक्स्ट आपका कर्तुवाच्य में बदलिए। तो देख लेते हैं कौन सा हमको पहले देखना है, जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें। कर्मवाच्य में बदलना है, गोपाल ने नवनीत खाया। नवनीत का मतलब होता है बच्चों मक्खन या घी, ठीक है। तो गोपाल ने मक्खन खाया, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। अब देखो जब आप यहाँ पे कर्मवाच्य वाले देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कर्मवाच्य में बदलिए। देखो भरत पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, गोपाल नवनीत खाता है, तो देखो भरत द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। यानी सिर्फ क्या लग गया इन सब में, अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे, द्वारा, ठीक है। देखो द्वारा क्या लग गया, द्वारा। अगर आपने यहां से एक बार पीडीएफ से पढ़ लिया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि कर्मवाच्य में बदलना है, तो गोपाल द्वारा नवनीत खाया गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी सेम टू सेम ये भी हमारा काम सक्सेसफुल हो। फिर है राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कर्तुवाच्य में बदलना है। अब मैं वापस आपको कर्तुवाच्य पे लेके चलता हूँ इधर ग्रामर सेक्शन में। तो कर्मवाच्य हो गया, उसका नेक्स्ट आपका है देखो कर्तुवाच्य। देखो यहाँ पर है बालक से पत्र लिखा जाता है, बालक पत्र लिखता है, यानी सिंपल बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखो राम से रिलेटेड एक आया है, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम नहीं पढ़ता है, सिंपल। देखो राम से रिलेटेड आएगा। अब इसको अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो देखो इसका क्या आ जाएगा, राम ने धनुष तोड़ा, सिंपल बन गया, ठीक है। देखो उससे मिलता जुलता आ गया, राम ने धनुष तोड़ा। तो ये आपके दो डिटो वहां से आ गया। उसका फिर है माली फूल उगाता है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताना। इनका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन मतलब उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे मिलते जुलते, बट डिटो सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माली फूल उगाता है, इसमें वाक्य का प्रकार बनाना है, तो सरल वाक्य आ जाएगा, ठीक है।
फिर यदि तुम परिश्रम करते हो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। उसका नेक्स्ट आपका दिखाते हैं, देखो निम्नलिखित शब्दों में से पयोदर शब्द का अर्थ छाट कर लिखिए। ये आपको डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ये उसमें ग्रामर में, ठीक है। अभी हम व्यवहारिक व्याकरण पर चल रहे हैं, तो व्यवहारिक व्याकरण में आपको लास्ट में यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो निम्नलिखित शब्दों में से पयोदर का अर्थ छाट करके लिखिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पयोदर शब्द का अर्थ छाट करके लिखना है, ये हमारे उसी व्याकरण में से आ गया। अब इसके बाद की आंसर की बात करते हो, इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारिद, ठीक है। पेयोदर का मतलब होता है जल को धारण करने वाला, और यहाँ पर आ जाएगा ये वारिद, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। तो राकेश शब्द का अर्थ था ना, ये भी आपका डिट्टो सेम आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ये भी आपको यही मिल जाएगा कि कौन राकेश का अर्थ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये आपका डिट्टो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, निम्नलिखित शब्दों में से राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर टिक देख ही रहे हैं ऑलरेडी, दिनकर इसका आंसर हो गया। तो बताओ कि ये डिट्टो आपके उसी पीडीएफ में से आया या नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कराते हैं। अब इसके बाद देखो आपका आ जाता है कौन सा सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, ग्रामर आपका कंप्लीट, यानी मैंने आपको ये 3 पीडीएफ दी, इन तीनों पीडीएफ का काम कंप्लीट हुआ, 101% आपके 3 पीडीएफ काम आई है, ठीक है। उसका नेक्स्ट आपका हो जाता है स्टार्ट काव्यांश, ठीक है। काव्यांश अब देख लेते हैं काव्यांश कैसा आया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं काव्यांश, ठीक है। इसके आपको इनमें से दोनों में से कोई एक करना था, दो दे रखे हैं, दो में से कोई आपको एक करना था, और उसमें से भी 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले के ही 2 डिट्टो आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। तो देखो इसका आप पढ़ लो। लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया, यहाँ को कुम्हड़वतिया को नहीं में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं व्याकरण का यहाँ से खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट जो हमारी पीडीएफ है पाठ्य पुस्तक वाली ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये पाठ्य पुस्तक आ गई है, और इसमें आपको मैं आंसर दिखाता हूँ जो भी हमने सेम टू सेम देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि डिट्टो फोटोकॉपी आई है नहीं। देखो लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। इस चैप्टर से मैंने आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही दिए थे। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे जो एग्जाम मैंने आपको पीडीएफ दिए, आपका देखो ये ऊपर आपका कौन सा आ गया, ये कृष्ण और गोपियों वाला आ गया चैप्टर। उसके बाद फिर आपका ये आपका 2 क्वेश्चन ये, और ये उनके आंसर हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन ये, टोटल मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे इस चैप्टर से। देखो 2 क्वेश्चन आपके डिट्टो सेम टू सेम आ गए। इसी के नीचे आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में दिखा देता हूँ, कुम्हड़वतिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह कुम्हड़वतिया को नहीं, तो ये इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अड़ा और 4 नंबर डाल के देखो, अड़ा और 4 नंबर दोनों डिट्टो फोटोकॉपी आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो देखो ये आपका कंप्लीट पहला जो सेक्शन आया 7वें नंबर में, 2 में से कोई एक करना था, और एक काव्यांश के 2 उत्तर देने थे। तो हमें खा और गा दोनों मिल गए, और हमको यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ। यानी जो हमारा पहला 7वां नंबर है वो यहाँ से पूरा 101% कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर के क्वेश्चन देखने थे। नेक्स्ट है 8वां नंबर। अब यहाँ फिर आ जाते हैं फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। अब इसकी बात करें तो इसके लिए भी देखो, अब आप लोग खुद बताना है कि कितना आया पीडीएफ से, ठीक है। जो आप लोग जिन बच्चों ने परचेज करी है उनका पूरा ये बोल सकते हैं फुल पैसा वसूल हुआ है पीडीएफ का। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन आपका। अब देखो कितने टोटल, 3 में से आपको सिर्फ कितने करने हैं, 2, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पर तीनों क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता, क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मैं इसका आंसर आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर देखो डिट्टो आपका फोटोकॉपी है या नहीं क्वेश्चन, कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इतना आपको आंसर यहाँ पर लिख करके आना था। कंफर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या है, नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार संक्षेप अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार, इसको देख लेते हैं। पेज नंबर आपका 17। अब ये बताओ कि आपका डिट्टो सेम टू सेम फोटोकॉपी आई है या नहीं। नागार्जुन ने फसल को किस प्रकार परिभाषित किया, या फसल से किन किन विभिन्न रूपों में, या फिर ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है कि नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। मिल गया आपको डिट्टो सेम टू सेम। कितने क्वेश्चन करने थे बताओ फटाफट। यहाँ पे आपको 2 करने थे स्टार्टिंग के 2, फिर तीसरा वाला भी देख लेते हैं। गा नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आत्मकथन कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से क्या तात्पर्य है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 10 पर। देख लेते हैं पेज नंबर 10। ये रहा आपका सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो आत्मकथा कविता में स्मृति को पाथेय बनाने का कवि का क्या आशय है, ठीक। यानी आपकी बात करें क्वेश्चन नंबर 8, और 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अब आपको दोनों यहाँ पे करने थे कंपलसरी, तो हम यहाँ पर दोनों के, मैं आपको यहाँ पर दोनों के ही आंसर दिखाऊंगा और डिट्टो सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो योग किस किनको दी है देने के लिए, तो ये देख लेते हैं पेज नंबर आपका तीसरा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, गोपियों ने आरएल की लकड़ी गोपियों किससे समुद्र करी, ये रहा क्वेश्चन आपका अड़ा नंबर। ठीक है, अड़ा नंबर नहीं, ये रहा, सॉरी ऊपर ले चलता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा क्वेश्चन आपका 4 नंबर। गोपियां योग का उपदेश किन्हें देने को कहती है। मिल गया आपको सेम टू सेम क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो इसी में क्वेश्चन था, वो है आपका खा नंबर, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इसका देखो, इसका आंसर भी दिखा देता हूँ मैं 4 नंबर का, जिनको जिनको नहीं पता, तो 4 नंबर का आपको यहाँ इनका आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन था, वो देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, 9 नंबर का खा। तो इसका आंसर मैं आपको सेम पीडीएफ में से दिखाने वाला हूँ। देखो मैंने आपको कोई पीडीएफ ऐसा नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो खा नंबर है आपका प्रश्न नंबर 9 का, इसका जो आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगा। ठीक है, तो ले चलता हूँ आपको पेज नंबर 12 पर, और पेज नंबर 12 आपका ये रहा। ठीक है, तो देखो, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, डिट्टो फोटोकॉपी आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि देखो उत्साह कविता में कंप्लीट आपका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 10वां नंबर। 10वें नंबर में आपको दोनों में से एक गद्यांश करना था। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को ही देख लेते हैं पहले। तो इसमें है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। तो इसका देख लेते हैं आंसर, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 24 पर, जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज किए। तो यहाँ पर देखो, और ये भी आपके जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिट्टो दो क्वेश्चन आ गए थे वो राम लक्ष्मण वाले, और वैसे ही आपके ये यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको डिट्टो फोटोकॉपी देखने को मिल गई है। आषाढ़ के रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाला प्रभाव का चित्रण कीजिए, बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। देखो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। ठीक है, देखो है या नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन आपका। तो इनके आंसर भी देख लेते हैं, जिन बच्चों ने लिखा है इनका आंसर। तो ये आपके आगे देखो दोनों क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो दो में से देखो आपको एक करने थे, तो मैंने ऊपर वाले के आपको आंसर दिखा दिए हैं पीडीएफ में से। नेक्स्ट आपका आ जाता है अगला। ठीक है, 11वां नंबर। अब बात करें 11वें नंबर में, 11वें नंबर में आपको कोई दो के आंसर देने थे। ठीक है, तीन में से आपको दो के आंसर देने थे, तो मैं आपको खा और गा नंबर पीडीएफ से दिखाने वाला हूँ। तो खा नंबर इसमें कहा है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो कैसे पता चलता है कि नहीं मानते थे, तो इसको मैं वापस देखो पीडीएफ पर लेके चलता हूँ। पेज नंबर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा 28। ठीक है, तो ये 27 और यहाँ पर आपको 28 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ, मोह और प्रेम में अंतर है, बाल गोविंद भगत की किस घटना के आधार पर इस कथन का सत्य सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखो, बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र सुषमा बोधा था, और यह जानते हो उसकी निगरानी में। ठीक है, ऐसे में वह गृहस्थ बाहर नहीं उठा सकता, उन्होंने उसकी बड़ी साल से शादी कराई। ठीक है, यहाँ तक हमें इसका आंसर नहीं मिला। बट इसमें देखो कि सामाजिक मान्यताओं को, क्वेश्चन जैसे आपका है कि सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ठीक है, सामाजिक मान्यता क्या है कि बेटा मर गया तो फिर बेटे की दूसरी शादी नहीं करानी चाहिए, बहू की दूसरी शादी नहीं करानी चाहिए। बट यहाँ पर देखो कि पुनर्विवाह का, पोतू का क्या किया, पुनर्विवाह का निर्णय किया। ठीक है, ये उनकी क्या दिखाता है, सामाजिक मान्यता को नहीं मानने की प्रवृत्ति को दिखाता है। यहाँ पर आप ये, यहाँ से आप ये पूरा आंसर लिख सकते थे। ठीक है, देखो घुमा करके आया क्वेश्चन, बट आपको आंसर मिला है। ठीक है, रिलेटेड है पूरा पूरा, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इससे हट कर गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। अगला इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी, गा नंबर आप देख रहे हैं, एक कहानी यह भी नामक नामक आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। 11वें का गा नंबर है, दो करने थे, तो एक मैं आपको दिखा चुका, दूसरा वाला देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर, बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ पर मिलेगा आपको 33 नंबर पे। ठीक है, जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज किए, तो 33 नंबर पर देखो ये आपका क्वेश्चन आ गया, डिट्टो फोटोकॉपी, कि एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वापस लेके चलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसके बाद आ जाता है 12 नंबर। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, क्यों। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्यों निहारते थे, क्योंकि एक चश्मे वाला था जो उसके चश्मे को बदल देता था, तो डेली जो चश्मा बदल जाता था इसलिए उसको डेली वहां पर देखते थे। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 22 पर।
देखो पीडीएफ अभी चेंज नहीं हुई है, एक वही पीडीएफ चल रही है जिसमें मैंने आपको काव्यखंड गद्यखंड और दूसरे आपकी कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। तो पेज नंबर आपके 22 पर लेके चलता हूं मैं अब आपको। 22 नंबर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेताजी का चश्मा, ये क्वेश्चन आपका डिट्टो सेम आपके लिए मतलब वही सेम टू सेम कॉपी है यहाँ पे। ठीक है, कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिएगा हवलदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे। क्यों नतमस्तक थे? क्योंकि और इसमें जो हमारा क्वेश्चन आ रखा है कि क्यों निहारते थे मूर्ति को, इसलिए वह प्रतिदिन नेताजी का चश्मा बदला करता था। स्वयं हवलदार साहब भी बड़े देशभक्त थे, उन्हें इस बात से बड़ी पीड़ा होती थी। तो सेम आपको यहाँ पर मिल जाता आंसर कि ये देखो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। ठीक है, तो कैप्टन अमरिंदर इसके साथ जुड़ा था, पैसा कमाने की ललक उसमें नहीं थी, वह बार बार मूर्ति का चश्मा बदल देता था। तो यहाँ से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आ रखा था। उसका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 29 पर। लेके चलता हूँ 29 पर। पीडीएफ देखो आपकी वही सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंज अभी तक मैंने नहीं किया है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि पुत्र वधु के पुनर्विवाह का निर्णय किया, यह उनका पोतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम था। यद्यपि पोतों का विवाह नहीं करना चाहती थी, वह सोचती थी कि बुढ़ापे में, देखो यहाँ से उसका आंसर मिल गया, बुढ़ापे में उनके ससुर भगत की देखभाल कौन करेगा। ठीक है, उसने यह बात बाल गोविंद भगत के सामने रखी, किंतु बाल गोविंद भगत ने सच्चे पिता का पुत्री के प्रति पवित्र प्रेम का निर्वहन करते हुए पोतू से स्पष्ट कह दिया कि यदि तू नहीं जाएगी, तो देखो यहाँ पर आ गया कि वो उनकी क्या बुढ़ापे के कारण उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। सिंपल इसका आंसर यहाँ से मिल गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। प्रश्न नंबर 13, देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो मैंने आपको पीडीएफ में नहीं दिया और वो आपके एग्जाम में ना हो। ठीक है, 101% अभी तक क्वेश्चन नंबर 12 तक 100% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आए हैं। प्रश्न नंबर 13 है इसमें। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने? 3 के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो का खा गा, और मैं आपको ये तीनों के तीनों प्रश्न, सॉरी यहाँ पर 3 देने, चारों के चारों प्रश्न आपको दिखाने वाला हूँ पीडीएफ में से। पहला है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इस वाले का आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर आपको 43 पर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट आपकी सेकंड जो कृतिका है उसका आंसर है, तो उस पर लेके चलता हूं मैं। और ये आ गया उसका, देखो सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आ गया। माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे का अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गया। उसका नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन का आंसर है आपका 42 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ पेपर से, फिर उसका देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माता का आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी आपका देखो यहाँ पर फोटो कॉपी छप करके आ गई है कि माता का आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब मुझे लगता है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी की है, जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज किया, वो ऐसा कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि सर पढ़ाया हुआ नहीं आया या फिर पीडीएफ में से नहीं आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। लगभग आपके देखो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पेज नंबर मिल जाएगा 45 पर। ये रहा कि साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताएगी प्रकृति को सनन और विराट सुंदर को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई है। तो यहाँ पर ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखना था। ठीक है, तो ये आपका देखो अभी तक हमने टोटल कितनी पीडीएफ देख ली, मैं अगर आपको दिखाऊं वापस पीडीएफ पर लेके चलो, तो निबंध आपका डिट्टो, निबंध आपका 100% आया है, पत्र आपका 100% आया है, व्यवहारिक व्याकरण आप ये बोल सकते हैं 90%। अगर व्याकरण है तो व्याकरण में एक आधा क्वेश्चन मतलब मिलता जुलता जरूर है, बट आप ये बोल सकते हैं कि 90% आपका व्याकरण आया ही आया। पाठ्य पुस्तक 100% आया, एक क्वेश्चन भी मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ से हुआ। यानी अगर 4 पीडीएफ की बात करें 100%, ऐसे ही संस्कृत की जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, ये भी आपका डिट्टो इसमें से ही सारे आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफी लेंथी होगी। बाकी देखो मैंने आपको जैसे कहा है कि लास्ट में हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर हिंदी का कैसा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और बाकी नेक्स्ट जो आपका साइंस का पेपर है उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो आप परचेज कर सकते हैं। और वीडियो अब इसकी कंटिन्यू आती रहेगी, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।